अच्छा जी, यहाँ पे अब देखते हैं इसका प्रिंट आउट अगर लेना चाहते हैं तो प्रिंट आउट के लिए हमने पेज की सेटिंग करनी होती है कि ये मुझे प्रिंट में जब प्रिंट का इसका पेज प्रिंट आउट निकले तो पेज पे ये बहुत ही अच्छे तरीके से मुझे दिखे। तो उसके लिए मैं व्यू पे जाऊंगा, ठीक है, व्यू और पेज ब्रेक प्रीव्यू। अगर देखें तो यहाँ पे ये क्या कर रहा है, पेज वन एंड पेज टू। अब ये क्या करेगा, और ये टेबल के बीच में जो लाइन है ये एक बॉर्डर है कि मतलब यहाँ तक पेज वन है और इसके बाद का पेज टू है। मैं इसकी सेटिंग करूंगा। अब कैसे करूंगा, सबसे पहले तो मैंने यहाँ पे देखना है कि पेज लेआउट क्या है, ओरिएंटेशन इसका क्या है। मैंने इसको लैंडस्केप किया तो ये उसके स्ट्रक्चर पे तो आ चुका है, लेकिन फिर भी इसमें थोड़ा सा पोर्शन जो है वो पेज टू में दे रहा है। अब मैं जब पेज प्रिंट करूंगा तो ये वाला सारा पोर्शन मेरे पास पेज वन में आएगा, लेकिन ये वाला सारा पोर्शन मेरे पास पेज टू में आएगा। तो मतलब एक पेज में मुझे चाहिए लेकिन ये आ नहीं रहा, तो मैं क्या करूंगा, पेज ब्रेक प्रीव्यू पे जाके इसको यूं करूंगा। ठीक है, अब मेरे पास आ चुका है। यहाँ पे इस लाइन को मैं डिलीट कर देता हूँ ताकि ये मेरा बहुत ही अच्छे तरीके से दिखाई दे। अब अगर देखें तो मेरे पास ये आ चुका है, बहुत ही अच्छे तरीके से दिख रहा है। जो कॉलम्स में जो टेक्स्ट नहीं दिख रहे हैं उनको भी मैं स्ट्रेच कर रहा हूं ताकि मुझे प्रॉपर दिखाई दे, क्योंकि कोई भी चीज प्रिंट में मिस ना हो, इसलिए मैं ये कर रहा हूं। और जो ही मैंने उसको स्ट्रेच किया तो वहां पे इसका पेज ब्रेक प्रीव्यू में नेक्स्ट पेज पे चले गया। मैं वापस इसको क्या करूंगा, पहले मैं ये सेट कर देता हूँ कि मेरा जितना टेबल है वो तमाम इसमें आ जाए। अब उसके बाद मैं इसको यूं करता हूं तो ये पेज वन लिखा हुआ है। अब ये कंप्लीट सिर्फ एक ही पेज में आ चुका है। अब मैं प्रिंट करूंगा तो ये मुझे एक ही पेज में देगा। अगर मैं इसके ओरिएंटेशन चेंज करता हूँ, पोर्ट्रेट करता हूँ, तो ये वापस उसी पे आ जाता है। अगर मैंने पोर्ट्रेट पे प्रिंट करना है तो उसके मुताबिक पेज ब्रेक प्रीव्यू में जाके इसकी सेटिंग करनी है। लेकिन अगर मैंने ओरिएंटेशन इसकी लैंडस्केप रखी हुई है तो फिर भी मैंने पेज ब्रेक प्रीव्यू पे जाके इसको देखना है कि पेज कहाँ पे प्रिंट आ रहा है, कितना आ रहा है। तो आपने पेज लेआउट में जाके ओरिएंटेशन देखनी है, उसको करना है ठीक। फिर उसके बाद पेज ब्रेक प्रीव्यू पे जाके इसको सेट कर देना है। अब नॉर्मल मोड पे आते हैं, नॉर्मल व्यू पे आते हैं तो देखें यहाँ पे एक पतली सी डॉटेड लाइन है। ये आपको बता रही है कि ये पेज जो है यहाँ पे एंड होता है। और इसका आखिरी हद क्या है वो भी साथ देख लेते हैं। ये इसकी आखिरी हद है, मतलब यहां तक आप जितना कंटेंट इसमें लिखेंगे ये पेज वन में ही शामिल होगा। तो यहाँ पे आप कुछ भी साथ और ऐड कर सकते हैं और वो आपको एक ही पेज पे दिखाई देगा। इस तरीके से आप पेज की सेटिंग कर सकते हैं। व्यू में यहाँ पे तमाम चीजें आपको दिख रही हैं। लेआउट है, इसमें डिफरेंट थीम्स हैं, जिस तरह आपको मैंने बताया था वर्ड में यहाँ पे भी हैं। आप इसको एक्सप्लोर करें, बहुत कुछ आपको मिलेगा। लेकिन जहाँ तक मैंने आपको पढ़ाया ये आपका बेसिक है, और बेसिक में भी थोड़ा सा एडवांस लेवल है। आप इसकी मदद से अपनी थीसिस के लिए कोई भी टेबल, कैलकुलेटेड टेबल, कोई भी कंक्लूजन निकाल के रिकमेंडेशन उसकी कर सकते हो, और उसको ग्राफिकल फॉर्म में भी इंसर्ट कर सकते हो और टेबुलर फॉर्म में भी इंसर्ट कर सकते हो अपने रिकॉर्ड को, अपने रिजल्ट को। तो ये था आपका माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। और भी इसको एक्सप्लोर करें, आपको बहुत कुछ इसमें मिलेगा। अच्छा, इसके अलावा यहाँ पे एक और चीज आ जाती है, वो भी आपको बताऊं। जैसे कि पेज लेआउट है, ये आपके पास मार्जिन्स हैं, इनमें आप डिफरेंट मार्जिन सिलेक्ट कर सकते हो। अगर आप का पेज जो है उसका साइज जो है वो A4 साइज है, तो अगर आप A4 साइज का पेज रख रहे हैं तो उसके मुताबिक फिर आपने इसका पेज ब्रेक करना होगा ताकि आपको एक ही पेज में आए। अगर आपने इसका पेज जो है जो आप रख रहे हो प्रिंटर में ट्रे में रख रहे हो वो है लेटर वाला या लीगल वाला, तो आपने फिर इसके मुताबिक पेज को रखना होगा और उसकी सेटिंग करनी होगी। तो इन चीज का आपने लाजमी ख्याल रखना है, ओरिएंटेशन का और फिर उसके बाद साइज का कि कौन सा पेज आप रख रहे हो प्रिंट आउट के लिए, तो उसके मुताबिक उसमें ये एडजस्ट होगा। इसके अलावा यहाँ पे एक और चीज आ जाती है, कस्टम मार्जिन। ये है कस्टम मार्जिन, मैं इसको हॉरिजॉन्टल पे लाता हूँ ताकि ये प्रिंट में बीच में आए। ठीक है, इसका साइज जो है मैं बड़ा करता हूं ताकि और भी अच्छे तरीके से दिखाई दे। यहाँ पे लीगल पेज है तो ये लीगल पेज में रखूंगा, तो ये लीगल पेज के मुताबिक सेटिंग हो रही है। अगर A4 आपने करना है, पेज रखना है ट्रे में, तो फिर आपने इसके मुताबिक सेटिंग करनी होगी। मैं लेटर करता हूँ, बल्कि लीगल करता हूँ। इस पे अच्छे तरीके से आएगा पेज। यहाँ पे इसका मैं लेफ्ट एंड राइट मार्जिन करता हूँ।
मैं इसको कर लेता हूँ 25, 0.25 और सेम हेयर 0.25। ठीक है, अब इसका प्रीव्यू किया, ये इस तरीके से आ रहा है। ठीक है, तो आप पेज सेटअप पे जाके ये तमाम चीजें इसकी आप सेट कर सकते हो। ये हटाएं, आप देखें ये साइड पे चला गया। ये देखें, ये भी करते हैं थोड़ा सा, ये नीचे आ जाएगा। लेकिन मेरे ख्याल में वर्टिकल को हम उसी तरीके से रहने देते हैं ताकि अच्छा लगे प्रिंट आउट में। तो ये है मुख्तलिफ तरीका आपके पेज को सेट करने का माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में। मैंने कहा ये भी आपके साथ शेयर कर दूं। तो ये आपका था कोर्स माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का। नॉर्मल फॉर्म पे आते हैं, खुद एक्सप्लोर करें, खुद देखें, बहुत कुछ इसमें आपको मिलेगा।